नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम प्रजापति स्वागत करता हूं आपका K2S न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। गंगापुर सिटी उपखंड के वार्ड संख्या 41 में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई। यहां नियुक्त BLO छोटू खान ने सुप्रसिद्ध कवि गोपीनाथ चर्चित को जीवित होते हुए भी कागजों में मृत घोषित कर दिया। इससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। स्थानीय नागरिकों और साहित्य प्रेमियों ने इसे अत्यंत गंभीर त्रुटि बताते हुए कहा कि एक सम्मानित कवि को बिना सत्यापन मृत दिखाना प्रशासनिक लापरवाही की पराकाष्ठा है। लोगों ने मांग की है कि इस लापरवाह कर्मचारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और पूरे मामले को निष्पक्ष जांच की जाए। गोपीनाथ चर्चित के समर्थकों ने बताया कि यह गलती सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे मतदाता सूची अपडेट प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। उनका कहना है कि ऐसी गलतियां मतदाताओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। सूत्रों के मुताबिक जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने भी इस घटना की निंदा करते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई और जिम्मेदारियों की पुनः समीक्षा की मांग की। आइए देखते हैं ब्रेक के बाद संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी जिले का अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल है, जिसमें RGHS IPD और OPD प्रसव पर जननी सुरक्षा योजना मेडिकल क्लेम की सुविधा उपलब्ध है। नेहरू रोड पर धनवंतरी नगर में वार्ड नंबर 33 में रहता हूँ जी। और मैंने 2023 में विधानसभा में वोट डाले, 2024 में लोकसभा में मैंने वोट डाले। 1977 से लेकर आज तक मैं वोट डाल रहा हूँ। 72 साल की मेरी उम्र है। आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ। लेकिन अभी SIR जो चल रही है, घर घर BLO फॉर्म बांट रहे हैं, लेकिन मेरे घर जब फॉर्म नहीं आया, पड़ोस में आ गए तो मैंने एक आध दिन तो वेट किया। जब फॉर्म नहीं आया तो मैंने BLO को ढूंढा। BLO छोटू खान नेहरू रोड पर सुनारों की धर्मशाला में मेरा भाग नंबर 41 पर वोट गिरता है, उसको ढूंढा तो उसने तलाश करके लिस्ट में बताया कि आप तो मरते हैं, वो लिस्ट में आप तो मर चुके। मुझे बहुत धक्का लगा। मैं वैसे भी हार्ट पेशेंट हूँ, 35% तो मेरा हार्ट काम करता है। डॉक्टर ने गाड़ी चलाने को मना कर रखा, पैदल पैदल घूमता हूँ। मेरे को बहुत धक्का लगा साहब। लेकिन मैंने कहा भैया किससे पूछ करके तुमने ये कहा? किसने कहा तुमको मैं मर गया हूँ? कोई से प्रमाण लिया होगा? बोला आपके पड़ोस में एक दुकानदार ने कहा। मैं दुकानदार से मिलवाया। दुकानदार का हम क्यों कहेंगे साहब, आपको रोज़ देखते, रोज़ हमारे आके बैठते भी हो। बिल्कुल। फिर एक दिन कहने लगा आपके घर पे गया, आपके घर वालों ने बताया। किसी का घर वाला किसी मुखिया के लिए कह देगा क्या मेरा बाप या मेरा घर का आदमी मर गया? ऐसे ही कह देगा क्या? सारा गंगापुर नहीं कह सकता, मेरे को सब जानते हैं। उसने मनमाने ढंग से मेरे को मृत घोषित किया है और मेरा फॉर्म नहीं पहुंचा है। अगर मैं सक्रिय नहीं होता तो वो तो मेरा वोट ही काट देता है। SIR नवंबर 2025 को मैंने SDO साहब को लिख के दिया, उसके बारे में पूरी शिकायत ये रही। मैंने लिख के दिया उनको, SDO साहब को। LDO साहब भी बैठे थे, उन्होंने ले ली 16 को। 16 से 24 हो गया, 8 दिन में उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। गलती आपकी रही है, आपके घर वालों ने मृत घोषित करवा दिया। मेरे घर वाले फिर गलती मेरी बता रहा, अपनी गलती लेने को तैयार नहीं है। घोषित किया है और उसकी मंशा गलत थी। उसका इंटेंशन ये था, 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। चुनाव जिस दिन वोटिंग थी उसके एक दिन पहले तक मेरे घर पर्ची नहीं आई। सबके आगे फिर मैंने उसको फोन किया, भैया मेरी पर्ची नहीं आई है। बोला मैं आपका घर नहीं जानता। पुराना BLO कई बार मोहल्ले में घूमता, मेरे घर के आगे नेम प्लेट लग रही है। इससे पूछता पर्ची पहुंचाने की अभी हूँ। पूरे देश में सब जानते हैं मेरे को, वो भी जानता है। लेकिन बोले मैं घर नहीं जानता। तो मैंने कहा घर का लोकेशन बताता हूँ तो अभी पर्ची दे क्या? बोले मैं बार बार नहीं घूमूंगा। जब गया तो मैंने कहा उस गुस्से से कह दिया मैं तेरी शिकायत करता हूँ अभी। फिर वो शिकायत के डर से उसने मेरे घर पर्ची पहुँचा दी और कहा साहब पर्ची पहुँच गई है। मतलब उसकी खुल्लस में शिकायत कर दूंगा ये कहा ना उस समय 24 में। उसकी खुल्लस अब 25 में निकाली, तुम्हारा नाम निकाल दिया, तुम रोते डोलो। अब मैं रोता डोल रहा हूँ। वो तो मुझे फॉर्म नंबर 6 से जिंदा करके दोबारा 1 वर्ष का वोटर बनाएगा। अब नया वोटर बनूंगा मैं 77 से वोटर नहीं रहूँगा। नया हो गया मैं 1 साल का। मतलब उसने परेशान कर दिया। अब मैं डोल रहा हूँ। 16 तारीख को डोल गया। 4 घंटे बैठा रहा। कलेक्टर साहब की मीटिंग चल रही थी, 4 घंटे बैठा रहा। कब निकले मैंने खाना भी नहीं खाया उसने। वो मुझे परेशान। आज मैं फिर आया हूँ। मतलब मैं उसको परेशान कर लिया। उसको मंशा अधिकारी से मिले थे, चुनाव अधिकारी प्रभारी, उनसे मिला। हमने कहा साहब उनको हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी कर दिए। क्या जवाब आता है उसके बाद करेंगे। और इनका नाम वो फॉर्म नंबर 6 में दोबारा से बोल जोड़ा जाएगा। हाँ, नए सिरे से जोड़ा जाएगा। हाँ, अब मैं आपको निवेदन कर दूं, यहाँ चुनाव आयोग सही काम कर रहा है। चुनाव आयोग सही मंशा से काम कर रहा है। जो मर गए उनको खत्म निकाल रहा है, जो चले गए उनको निकाल रहा है, डबल है कहीं तो उनको निकाल रहा है, और सही लोगों को लिख रहा है। जो 18 वर्ष की उम्र का इस देश का नागरिक है उसका नाम लिखा जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की सही मंशा पर और प्रशासन की सही जो कार्रवाई चल रही है अच्छी व्यवस्था, उस पर ऐसे BLO अपनी निकृष्टता के कारण जानबूझ करके बदनाम करते हैं प्रशासन को, चुनाव आयोग।
ये चुनाव उसकी BLO की गलती है, इनकी गलती नहीं है। ये बदनाम कर रहे हैं। आज राजनीति में कहा जाता है कि साहब वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। अब ऐसे उदाहरण मिलते हैं ना, जब राजनेताओं को मेरे जैसे अब मेरी वोट चोरी हो गई साहब, हो गई ना, अब वो मुद्दा बन जाएगा उनके लिए वोट, जबकि मंशा सही है प्रशासन की, चुनाव आयोग की कोई गलती नहीं है। ऐसे BLO परेशान करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ और आप लोग जो इसको चला रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं पत्रकार लोग, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। आपके शहर गंगापुर सिटी में शादी हो, सगाई, बर्थडे पार्टी या कॉरपोरेट मीटिंग, हर खास पल को बनाइए यादगार रॉयल अंदाज में। आपके कार्यक्रम का जश्न और मेहमानों का आराम, सब एक जगह और आपके सपनों जैसा डेस्टिनेशन गोल्डन ड्रीम पैलेस। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।